हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 29 मार्च का एनालिसिस करने वाले हैं और 28 मार्च का भी। मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। अगर तुम्हें किसी को भी कुछ टॉन्सिल से रिलेटेड कोई घर की रेमेडी पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं बहुत अक गई हूँ इनसे। 3 महीने हो गए इनसे जूझ रही हूँ मैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला योगा करो। अब अगर किसी और को मैं योगा तो कर लूँगी, बाकी कुछ और बताओ तो बता देना इन द कमेंट्स। फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। वो क्या कह रहे हैं कि फ्री स्पीच जो है इंटीग्रल पार्ट है हेल्दी सोसाइटी का। तो ये लिखेंगे फ्री स्पीच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कौन से केस में बोला है? तो इस केस के अंदर जो था, एक पोयम थी। उस पोयम में लगा कि जैसे देश की एक हेट सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है ना। और ये पोयम किसकी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वैश्ड अ क्रिमिनल केस accusing कांग्रेस एमपी इमरान प्रताप गढ़ी of inciting discord through his poem on suffering injustice with love। तो सफरिंग इनजस्टिस विद लव पोयम का नाम है, जिसमें एलिगेशन ये थी कि भाई हेट्रेट फैला रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ हेट्रेट, ये सही नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस इज नॉट हेट्रेट। किसने लिखी थी? ये एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने, ठीक है। एमपी का नाम, पोयम का नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, फिनिश द केस, ठीक है ना। फिनिश द केस मतलब एफआईआर खत्म कर दिया, फिनिश द एफआईआर द केस, ठीक है, खत्म कर दिया केस की। ये केस बनता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस के अंदर था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो है इतना हम वीक नहीं है, हम इतने साल हो गए हैं, रिपब्लिक है, ऐसे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, हेटरेट नहीं है। वो क्या कहा? फ्री स्पीच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। वो कहते हैं ये फ्री स्पीच का पार्ट है। अब यहाँ पर एक्स जो है मतलब ट्विटर कॉपरेशन ट्राइंग टू मिसलीड कोर्ट विथ फॉल्स क्लेम, सेंटर टेल्स कर्नाटका हाई कोर्ट। तो अब यहाँ पर ट्विटर क्या कह रहा है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 79 के अंडर जो है अब हमें बताती है कि ये कंटेंट गलत है, इसको रिमूव कर दो। ये सब हमारी नोटिफिकेशन दे रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 69A के अंदर देना चाहिए। ये एक्स बोल रही है, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगी आपको, पहले समझ लो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि कोई भी उस सेक्शन में दे रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सेक्शन 69A के अंदर अगर कंटेंट रिमूवल होता है तो उसके जो क्राइटेरिया है वो बड़े ही सॉर्टेड क्राइटेरिया हैं कि भैया सिक्योरिटी ऑफ देश को खतरा है, इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी को खतरा है, तब कर सकते हो। सेक्शन 79 में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हमारी मर्जी भैया, हम 79 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 एन इंटरमीडिएटरी शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में अगर देखें तो क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएटरी कौन होता है? फेसबुक, यूट्यूब, जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, बीच में एक कंटेंट पोस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ब्लॉगरी कंटेंट पोस्ट कर रहा है और तुम देख रहे हो, ठीक है ना। और वाईटी क्या है? वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम देख रहे हो, ठीक है ना। मैं कंटेंट डाल रही हूँ, तुम देख रहे हो, और वाईटी इंटरमीडिएट है जहाँ पर कंटेंट डला हुआ है, बीच का बंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएटरी जो है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए इंटरमीडिएटरी, ये मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, इंटरमीडिएटरी नॉट लायबल फॉर, ये लिखना नहीं है समझने के लिए, ये फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, मतलब जो मैं पोस्ट कर रही हूँ उसके लिए कौन लायबल नहीं होगा? यूट्यूब लायबल नहीं होगा। बट इसके अंडर एक्सेप्शन है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, मतलब कि ये दे कैन बी हेल्ड लायबल, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैन बी हेल्ड लायबल
in following cases. In following cases में they can be held liable, और वो following cases क्या है when they can be held liable? The intermediary has conspired or abetted or aided or induced, whether by threats or promise or authorized in the commission of, मतलब intermediary involved है, intermediary themselves involved है, ठीक है ना. इन शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता चल जाए, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज थोड़ी उल्टी पुल्टी होती है, मुझे तो समझ में आ रही है, मे बी आपको ना आए, और नहीं भी आती तो ठीक है, आ जाएगी जब आनी होगी. अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज और ऑन बीइंग नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी दैट एनी इन्फॉर्मेशन, डाटा, कम्युनिकेशन लिंक रिजाइडिंग और कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सोर्स कंट्रोल बाय इंटरमीडियरी इज बीइंग यूज्ड टू कमिट अनलॉफुल एक्ट. तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंटरमीडियरी जो है वो लाइबल नहीं होगा थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए, ठीक है ना. बट 2 केसेस में वो लाइबल हो सकता है, जब इंटरमीडियरी खुद उसमें इन्वॉल्व हो, या फिर जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो कि भैया ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ठीक है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी है, और वो उसको रिमूव ना करे, ठीक है ना, तब उसको लाइबल होल्ड कर सकते हैं. नॉर्मल केसेस में जो कंटेंट डल रहा है, जो कोई और कंटेंट डाल रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, उसके लिए फेसबुक यूट्यूब लाइबल नहीं होगी. ये सेक्शन 79 है. तो पहले हम सेक्शंस लिख लेते हैं. सॉरी फॉर द बर्ब एंड वेरियस अजीब अजीब साउंड्स, इट्स ओके, आई एम नॉट वेल, ठीक है. सेक्शन 79 क्या कह रहा है? सेक्शन 79 की जो टर्म प्रोवाइड होती है वो, उसको क्या कहते हैं? सेफ हार्बर. क्या कहते हैं? सेफ हार्बर, ठीक है ना. इंटरमीडियरीज, सेफ हार्बर, दैट इंटरमीडियरीज आर नॉट लाइबल फॉर एक्सेप्ट 2 केसेस में, व्हेन तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सेफ हार्बर जो है, ठीक है ना, सेक्शन 79 के अंदर सेफ हार्बर जो है वो अवेलेबल है इंटरमीडियरीज को, यूट्यूब, फेसबुक को, ठीक है ना. इंटरमीडियरीज आर नॉट लाइबल फॉर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. सेफ हार्बर है कि भैया कुछ भी पोस्ट करे, यूट्यूब को फेल नहीं करेंगे, जिसने पोस्ट किया है वो लाइबल है. बट इंटरमीडियरी कैन बी हेल्ड लाइबल अगर वो खुद ही इन्वॉल्व है उस भसड़ में, ठीक है. और दूसरा कब? जब गवर्नमेंट ने बोला भैया अनलॉफुल कंटेंट है, इसको हटा दो, और वो नहीं हटाते हैं, ठीक है. तो सेफ हार्बर का जो है कि जो सेफ हार्बर क्या है कि भाई इंटरमीडियरी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इज नॉट लाइबल, इसको सेफ हार्बर कहते हैं, ठीक है ना. अब दूसरा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 69. सेक्शन 69 क्या कहता है? वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी इज सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, friendly relations with foreign states or public order, or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above, or for investigating of any offence it may subject to the provision of subject. तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, ठीक है ना, अगर ब्लॉक कंटेंट कब कर सकते हैं, ठीक है ना, रिमूवल बताया हुआ है सेक्शन 69 में. क्या हो सकता है, ठीक है ना, पावर्स ऑफ स्टेट टू ब्लॉक कंटेंट, ठीक है ना. और अगर वो ब्लॉक करने को फेल हो जाता है तो इम्प्रिजनमेंट भी है इसके अंदर. अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बताया हुआ है कि भैया अगर इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस, सिक्योरिटी, ठीक है ना. तो ये 2 सेक्शंस है. अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 79 के अंदर बता रही है कि भैया ब्लॉक कर दो सामान. वो कह रहे हैं एक्स वाले की सेक्शन 69 में बताओ, ये वायलेट कर रहे हैं शिया सिंगल वाली जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया सेक्शन 69 में करना है. इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम कर सकते हैं सेक्शन 79 के अंदर भी, ठीक है ना. तो यहाँ पर
पढ़ लेते हैं इसको। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज टोल्ड द कर्नाटका हाई कोर्ट द एक्स कॉर्पोरेशन इज अटेम्प्टिंग टू मिसलीड द कोर्ट अबाउट द लॉ यूज टू डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ब्लॉक असेस टू हार्मफुल कंटेंट। तो यहाँ पर एक्स इज फॉल्सली alleging that authorities are passing information blocking orders under section 79 of IT Act in a bid to circumvent a Supreme Court judgment that only allows such orders to be issued under section 69A of the same law. The center said the statement filed before the court opposing X petition। तो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर X क्या कह रहे हैं, लिखेंगे X says that center is sending blocking messages under section 79(3) instead of section 69A, violating सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि सेक्शन 69A के अंदर दे सकते हो, 79(3) के अंदर नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है। और इसने हमने कल भी पढ़ा था ना, जो पिछली क्लास ली थी, कि सहयोग ऐप पोर्टल जो है, ठीक है ना, वो भी लेकर आए हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये गलत है, ये वायलेशन है। सेंसरशिप मतलब नज़र रखना चाहता है कंटेंट के ऊपर। मद्रास हाईकोर्ट ग्रांट्स कुणाल कमरा इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट नहीं कर सकते, इंटरिम मतलब टेम्परेरी प्रोटेक्शन। कुणाल कमरा ने किसके अगेंस्ट बोला था, डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट कुछ जोक मारा था, एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कॉमेडी शो का टाइटल क्या है, नया भारत, ठीक है ना, उसके अंदर गलत बोला था। बट अब इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया फ्रॉम अरेस्ट, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। Junta seeks aid as 7.7 magnitude earthquake kills 144 in Myanmar। तो म्यांमार में क्या हुआ है, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। रिक्टर स्केल पे मेजर होता है अर्थक्वेक, ठीक है ना। 7.7 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। एपी सेंटर कहाँ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है ना। हिट एपी सेंटर जो था, एपी सेंटर वॉज नियर मैंडले, ठीक है ना। तो मैंडले के पास था। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने रिक्टर स्केल का था। एपी सेंटर पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। नायडू इनवाइट्स IIT मद्रास स्टूडेंट्स टू सेट अप स्टार्टअप्स इन अमरावती, ठीक है। वॉज स्पीकिंग एट ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय IIT मद्रास इन चेन्नई। रशियन प्रेसिडेंट थैंक्स बोल रहा है PM मोदी को, ठीक है ना, कि आपने नोबल मिशन टू एंड द वॉर में हिस्सा ले रहे हो, ये सब चीज़ें। तो अदर बोल रहा है कि इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया है जितना पिछली वॉर्स में इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि इंडिया जो है अब किस में इन्वॉल्व है, अपनी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। उसको पता है इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद 19th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अप्रोप्रिएटली स्कैदिंग इन द क्रिटिसिज्म ऑफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 19th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दैट इज पैक, किसको क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिसाइज्ड किसको, क्रिटिसाइज्ड GST रिजीम, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं क्रिटिसाइज करी GST रिजीम। क्यों करी GST रिजीम को क्रिटिसाइज, वो कह रहे हैं कि GST रिजीम जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंट्रोड्यूस्ड इन, अब इसके हम पूरा लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2017। और एम क्या था, टू सिंप्लीफाई, यूनिफाई एंड इम्प्रूव इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया। तो टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया जो है उसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, जो डायरेक्टली नहीं कलेक्ट होते हैं, उनको कंप्लायंस की ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरे लोग। और सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स होते थे, वो ख़त्म करने के लिए ये लेकर आए,
ठीक है ना। अब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं, उनको ठीक करना चाहिए। फेल टू फर्निश द कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत है जो फंड्स, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स अ प्रॉब्लम विद डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना। अब क्या था, स्टेट अपना टैक्स इकट्ठा करती थी, सेंटर अपना करता था। कुछ सेंटर जो ज़्यादा करता था वो स्टेट को दे देता, बट स्टेट के पास अपने टैक्सेस होते थे। अब जीएसटी में सेंटर के पास टैक्सेस चले गए, तो अब स्टेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब इश्यूज जो है इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। तो हमें याद होना चाहिए कि कब आया जीएसटी, 2017 में, टू यूनिफाई, सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। उसके बाद वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूक्लियर में घुस रहा है, और फ्रांस का यहाँ पर बहुत चीज़ है, और अब चाइना जो है वो घुस करके न्यूक्लियर प्लांट्स यहाँ पर बना रहा है। साउथ अफ्रीका में अभी एक ही, अफ्रीका ओनली हैज़, अफ्रीका में अभी वन न्यूक्लियर प्लांट है, वन न्यूक्लियर प्लांट है, और वो कौन सा प्लांट है, कोएबर्ग। कोएबर्ग कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना, कोएबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे चलेंगे। सेंटर साइंस ₹67,700 करोड़ डील विद HAL फॉर 156 ACH। तो डिफेंस मिनिस्ट्री लिखेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स with HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited। ठीक है ना। अब वो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से, एक तो टू बाय 156 इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। सॉरी, ठीक है ना। और किसका है, ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स का, ठीक है ना। तो इसमें से 90 आर्मी के लिए है, 90 आर्मी लेकर जाएगी, और 66 एयरफोर्स के लिए है, ठीक है ना। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड developed combat helicopter designed to operate at an altitude of over 5000 meters। 5000 meters का ऑल्टीट्यूड था, ठीक है, हो गया। The ministry also signed a contract with Metria Management for wet leasing of 1 flight refueler aircraft। फ्लाइट रिफ्यूलर, हवा में ही फ्लाइट रिफ्यूल हो जाएगी, वो भी अग्रीमेंट किया। मिनिस्ट्री साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद, किसके, विद मेट्रिया मैनेजमेंट फॉर वेट लीजिंग ऑफ 1 फ्लाइट रिफ्यूलर, ठीक है ना, फ्लाइट को रिफ्यूल किया गया, ठीक है। तो फ्लाइट रिफ्यूलिंग के लिए जो होता है सिस्टम वो, और फॉर वेट लीजिंग ऑफ 1 फ्लाइट रिफ्यूलर मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ। इंपॉर्टेंट ये HAL वाला है, HAL की फुल फॉर्म जो है वो बहुत आती है एग्जाम में, ठीक है। आर्मी इंडक्ट्स इन हाउस डेवलप्ड फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इंडियन आर्मी हैज बिगन inducting a first person view, that is FPV drone with anti tank payload, अटैक भी कर सकता है ये, ठीक है। that was developed, tested and validated in house, developed
tested and validated in-house in collaboration with Terminal Ballistics Research Laboratory, that is TBRL, Chandigarh. TBRL Chandigarh. ठीक है ना. Indian Army has become inducted a first person view drone with anti tank payload. ठीक है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन एंटी टैंक पेलोड, जिसको किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़, डेवलप्ड बाय मर्ज सेलर्स चेतन विद द टीम ऑफ TBRL लेड बाय डॉक्टर रविंद्र अंडर इनिशिएटिव लॉन्च इन अगस्त 2024. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. लोकसभा ने क्या पास किया, लोकसभा passed a bill, ठीक है ना, bill, sorry for the burp, passed a bill which seeks to modernize provision governing carriage of goods by sea, simplify maritime regulations. ठीक है ना. अब इसके अंदर कौन सा बिल पास किया है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024. ठीक है ना, ये पास हो गया लोकसभा में. ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्स टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा, इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925, which establishes the responsibilities, liabilities, rights and immunities in the case of goods carried from one. ये क्या करता है, establishes, ये पूरा हमको कॉपी करना है यहाँ से, establishes the responsibilities, liabilities, rights and immunities in case of goods carried from one port to another port in India or abroad. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या लाइबिलिटी होगी, कुछ गलत हो जाता है, क्या राइट्स हैं, किसी के गुड्स गुम गए, क्या है उसके अंदर, एक पोर्ट से जब दूसरे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये कैरेज बाय गुड्स बाय सी बिल आ गया है. रिप्लेस किसको कर रहा है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 का ईयर याद रखना है, इंडियन कैरेज लिखा हुआ था इस पे. द न्यू लेजिस्लेशन इज पार्ट ऑफ ग्रेटर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू कलोनियल माइंडसेट, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लेकर आए इसको. मेन पॉइंट क्या है इसका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लेकर आ रहे हैं. ठीक है. बांग्लादेश ऑन फ्राइडे welcome Chinese participation in Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project. Bangladesh agreed to Chinese participation in Teesta River Comprehensive management and sorry guys, sorry, just a minute, let me have some water. थोड़ा गर्म पानी और थोड़ा नॉर्मल पानी, and we'll have sip, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा. चलो, though Bangladesh community assurance was communicated, the two also signed agreement on exchange of hydrological information of
यारलुंग, जैंगबो, जमुना, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तीस्ता का वाटर जो है ये हमारे साथ भी दिक्कत करेंगे, इंडिया के साथ, क्योंकि वेस्ट बंगाल के साथ होता है इनका रिवर का, वो इंडिया के साथ होगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। चाइना जो है बहुत बड़ा डैम तीस्ता ब्रह्मपुत्रा रिवर पे वैसे ही बना रहा है, जैंगबो रिवर पे। और ये BRI में भी कॉपरेशन कर रहे हैं। BRI क्या है, लिख सकते हो आप, बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ठीक है ना। ये क्या है, ये चाइना का इनिशिएटिव है। चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है कंट्रीज में जा जाकर, और उसमें भी ये साथ काम करने को रेडी हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर चाइना बांग्लादेश के पास आ रहा है, क्योंकि पहले ये हमारे साथ होते थे, अब ये चाइना की तरफ जा रहा है। पहले भी जा ही रहा था, शेख हसीना के टाइम पे भी चाइना की तरफ जाने लग गया था, बट अब बहुत ज़्यादा जाएगा। Sorry for the burp. Iran says it has responded to Trump's nuclear talks. तो यहाँ पर ट्रम्प भैया जो है वो ईरान को कह रहे हैं कि चलो हम बातचीत कर लेते हैं न्यूक्लियर के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं USA ने ईरान पे, कि बिजनेस नहीं कर सकते इनके साथ, ट्रेड नहीं कर सकते, तो और कि ये न्यूक्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। और ईरान काम कर रहा है न्यूक्लियर होने पे। तो अब ये दोनों बातचीत करेंगे, इनडायरेक्ट बात होगी थ्रू ओमान। कौन सी कंट्री बीच में घुसाई है इन्होंने, ओमान, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। इतना याद रखो कि ओमान के थ्रू बातचीत हो रही है, ठीक है। ये कह रहा है ओमान, अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा होने दो बात। और फिर तुर्की डिटेन्स मोर जर्नलिस्ट, क्योंकि जो मेयर था, जो कि मेन कंटेंडर था, मेन कैंडिडेट था, जो प्रेसिडेंट अभी जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट, उसको अरेस्ट कर लिया। तो प्रोटेस्ट हो रही है तुर्की में। पुतिन फ्लोट्स आइडिया ऑफ UN लेड गवर्नमेंट फॉर यूक्रेन। लिखेंगे पुतिन floats idea of UN-led government for Ukraine। अब यहाँ पर पुतिन क्या कह रहे हैं, पुतिन है कौन, पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, उनका तो टर्म खत्म हो गया लास्ट ईयर। तो अब नई सरकार आएगी, वो अग्री नहीं करेंगे जो भी हमारी वॉर की डील होती है। तो UN signed with the current Ukraine government could be challenged by its successor under the auspices of the United Nations, with the United States, even with European countries, and of course with our partners and friends we could discuss। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, that sorry, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, वो क्या कह रहे हैं कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट term expired has expired, so he lacks the legitimacy to sign a peace deal। कि भैया ये तो साइन नहीं कर सकता पीस डील। तो UN प्लस USA प्लस यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना, प्लस रशिया और उसके दोस्त, रशिया एंड फ्रेंड्स, क्यों ना हम मिलकर, ठीक है ना, क्यों ना हम मिलके डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ, क्यों ना हम मिलके डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ introduction of temporary governance इन यूक्रेन, ठीक है ना। तो टेम्परेरी गवर्नेंस इन यूक्रेन की बात करेंगे, मतलब कोई और गवर्नमेंट लेकर आए, फिर इलेक्शंस हो और ये सब कुछ हो, तो ये बात हम करेंगे। Mr. Putin's remarks came after the conclusion of a summit hosted by French president that considered plans to deploy troops to Ukraine। तो यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया है, France hosted summit to consider plans to deploy troops to Ukraine
to cement an eventual पीस डील, ताकि एक इवेंचुअली एक पीस डील जो है वो हो सके, राइट। तो सीबीएसई क्या कह रहा है कि हम ना इंडियन पेरेंट्स जो 1 in 5 पेरेंट्स इन इंडिया फेसेस पेरेंटिंग चैलेंजिंग, तो हम ना पेरेंटिंग कैसे करनी है ये सिखाएंगे, ठीक है। कौन कह रहा है? सीबीएसई कह रहा है। सीबीएसई डिजाइन्ड अ parenting calendar that proposes series of orientations and initiatives, ठीक है ना। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है जी। आगे चलेंगे। ममता स्पीच एट ऑक्सफोर्ड, ममता स्पीच दे रही थी, ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड में किसके बारे में स्पीच दे रही थी? सोशल डेवलपमेंट, गर्ल चाइल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गई आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली चीज़ को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ट्राई करेंगे 28 का भी हम कर लें, पानी में सब पीती रहूँगी। Expressing concern over the tariff war looming over the global economy after US President Donald Trump's recent announcements, तो यहाँ पर अब टैरिफ जो है, ठीक है, अब यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं कि देखो इंडिया जो है इतने टैरिफ लगाता है, ठीक है ना, हम भी लगाएंगे, हम भी रेसिप्रोकल, मतलब जो हमारे यूएसए के प्रोडक्ट्स इंडिया में जा रहे हैं अगर उस पर टैरिफ लग रहा है, तो जो इंडिया के यूएसए में आ रहे हैं हम उसके ऊपर टैरिफ मतलब टैक्स लगाएंगे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पे क्या होता है। ट्रम्प ने 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार्स लगा दिया है, तो यूएस से ट्रम्प इतना ही लिखेंगे, क्या कह रहे हैं? 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार्स, इम्पोर्टेड कार्स पे 25% टैरिफ जो है वो लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। तो मैक्सिमम कार्स जो है इनके दोस्तों वाली कंट्रीज से ही आ रही हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कार्स जो है यूएसए के इलाइज से ही आ रही है, मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड जर्मनी, इनको इफेक्ट करेगा। ये बिगेस्ट सप्लायर्स हैं जो यूएसए में कार सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिको, जापान। आगे चलेंगे। By informing the Delhi High Court that it cannot be compelled or to come on board the Union Government Sahyog portal, the social media platform X has brought to light a mechanism that could potentially be misused by government. अब यहाँ पर सहयोग की बात करेंगे, तो सहयोग पोर्टल वो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम के लिए हम सारे इंटरमीडियरीज को, फेसबुक, यूट्यूब को एक जगह पे लेकर आ रहे हैं ताकि जल्दी से हम एक्शन ले सके। साइबर क्राइम जो इंटरनेट में, कर्ब कंटेंट ऑन इंटरनेट, ये तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। द पोर्टल विच हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी अ प्लेटफॉर्म दैट विल फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म and telecom service providers to help in quicker takedown of unlawful content। तो साइबर क्राइम भी बोल रहे हैं और ये वाली चीज़ भी। तो ये किसके लिए है? सहयोग पोर्टल conceptualized by government to be a platform that will facilitate coordination among law enforcement agencies, social media platforms and telecom services for किस चीज़ के लिए? quicker टेक डाउन ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट जो है जल्दी से टेक डाउन हो जाएगा अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेलीकॉम जो है वो कनेक्टेड हो जाएंगे, ये कह रहे हैं वो, ठीक है जी। उसके बाद ऑथराइजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज टू ब्लॉक कंटेंट,
अब यहाँ पे ऑथराइजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज टू ब्लॉक कंटेंट अंडर सेक्शन 79। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 79 और 63 में क्या डिफरेंस है। 79 में सीधा कोई वो नहीं है कि सॉवरेनिटी के लिए ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 69 में, तो 63 में तो हमें डिफाइन किया हुआ है, ये हमने पढ़ा ना यहाँ पर, जो हमने 2 सेक्शंस लिखे हैं यहाँ पर, ये हमें डिफाइन, ये हमें कर रहे हैं ना, ये देखो 79 और 69 है ना। तो अब 69 के अंदर नहीं कर रहे, 79 में कर रहे हैं। 79 में बाउंड्री नहीं है कि भैया इस रीजन की वजह से कर सकते हो, फ्रेंडली रिलेशन खराब हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस को खतरा है इंडिया के। 79 में ब्रॉड है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट खराब है तो आप वो कर सकते हो। तो इसमें एक्स कह रहे हैं भाई ये तो गलत है, आपको 69 में करना चाहिए, ठीक है ना। एक्स क्या कह रहा है, विच अलाउज कंटेंट ब्लॉकिंग ओनली ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। सेक्शन 69 स्पेसिफिक ग्राउंड पे कंटेंट ब्लॉकिंग अलाउ करता है, 79 में किसी भी ग्राउंड पे कर सकते हो। तो एक्स क्या कह रहा है, एक्स सेज गवर्नमेंट इज वायलेटिंग, कौन सी जजमेंट, वायलेटिंग श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट वो कह रहे हैं वायलेट हो रही है, ये वाली जजमेंट, ठीक है जी। अब उसके बाद a 23-year-old woman sustained injuries, ट्रेन से छलांग मारनी पड़ी बिकॉज असॉल्ट हो रहा था, छेड़छाड़ हो रही थी। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको पुश कर दिया गया ट्रेन से, उसका मिसकैरेज हो गया रेप की वजह से। ये सब चीज़ें हो रही है इंडिया में, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं आएगा। सिप्री की रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, इंपोर्टर इन आ रहे हैं, मतलब हम बाय कर रहे हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिपीट है, संजय सेठ फ्लैग्स ऑफ जॉइंट एक्सपेडिशंस टू 2 माउंटेन्स। अब यहाँ पर कंचनजुंगा क्या है, कंचनजुंगा इज इंडियाज हाईएस्ट एंड ओनली 8000 मीटर पीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो मेरे पास आंसर है कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। रूबियो ऑफर्स यूएस सिक्योरिटी फॉर गुयाना को यूएस की सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना। यूएस ऑफर्स सिक्योरिटी टू गुयाना, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ नेबरिंग वेनेजुएला एजर्ट्स क्लेम। तो वेनेजुएला जो है क्लेम्स एजर्ट कर रहा है, यूएस कह रहा है हम सिक्योरिटी ऑफर करेंगे गुयाना को। अ डिकेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वास्ट South American nation spies vast reserves, world's largest producer of an oil. This year is poised this year to become the world's largest producer of oil on a per capita basis, outpacing तो क्यों, जहाँ पर तेल है ऑयल है, ठीक है ना, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ क्या हुआ है, डिस्कवरी ऑफ वास्ट रिजर्व्स, ठीक है ना, स्मॉल साउथ अमेरिकन नेशन, ठीक है ना। ये क्या बनने वाला है आने वाले टाइम में, और बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, ठीक है ना, टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, ठीक है ना, ऑफ ऑयल। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, एमओयू। तो गुयाना में कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को कह रहा है, गुयाना में यूएस ऑफर कर रहा है। क्यों, वेनेजुएला क्लेम कर रहा है, क्यों क्लेम कर रहा है, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स मिल गए हैं, ठीक है, इसलिए क्लेम कर रहा है। अब आगे चलेंगे। इसराइल पासिस लॉ इनेबलिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे बहुत सारी प्रोटेस्ट भी हुई थी, वॉर से पहले यही चल रहा था वहाँ पर। तो यहाँ पर Israel passes law enabling political control over judicial
अपॉइंटमेंट्स, तो जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स है उस पर अब पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, ठीक है ना। तो क्या है, करंटली इंक्लूड जजेस इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस आर सिलेक्टेड बाय 9 मेंबर। अभी कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, करंटली अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, करंट अपॉइंटमेंट कैसे हो रही थी वहां पर, ठीक है। सिलेक्टेड बाय 9 member committee comprising judges, lawmakers, and bar association representatives representatives अंडर जस्टिस मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्ट्री की देख रेख में ये होता है। तो मतलब अपॉइंटमेंट अभी कौन कर रहा था, एक कमिटी जिसमें जजेस हैं, लॉ मेकर्स हैं, ठीक है ना, जजेस हैं, लॉ मेकर्स हैं, बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब क्या होगा, ठीक है ना, न्यू लॉ के अंदर क्या होगा तो ये क्या है, पहले तो न्यू लॉ कब आएगा, वो टेक इफेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेजिस्लेटिव टर्म। जब नई इलेक्शंस हो जाएंगे, नया टर्म लेजिस्लेशन का स्टार्ट होगा, तब ये लॉ आएगा। लॉ क्या है, कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। कमिटी विल हैव कितने मेंबर्स, विल हैव 9 मेंबर्स। और 9 मेंबर्स में कौन होगा, 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे। 3 सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन होगा इसके अंदर, 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस जस्टिस मिनिस्टर प्लस अनदर मिनिस्टर प्लस 1 कोलेशन मेकर, कि अगर कोई मिल बांट के कोलेशन बनी है तो वो, ठीक है ना, प्लस 1 ऑपोजिशन मेकर, और क्या होंगे, 2 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, 1 अपॉइंटेड बाय मेजॉरिटी अनदर। और ये कैसे होंगे अपॉइंटमेंट इनकी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, 1 ऑफ मेजॉरिटी एंड 1 ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है ना। ऐसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होंगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुई थी, ठीक है, बट अब ये सिस्टम इजराइल में आ गया है, ये लॉ बन गया है, ठीक है। तो ये है, अब आपको बताना चाहिए इजराइल का लॉ। Trump calls for defunding public media citing political content. President Trump on Thursday demanded Congress immediately defund 2 public broadcasters. President Trump लिखेंगे कि फंडिंग नहीं करनी, Trump demanded Congress immediately defund 2 public ब्रॉडकास्टर्स। कौन से है वो, NPR और PBS। क्यों कर रहे हैं ऐसा, कह रहे हैं बहुत ही लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट क्या कहते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करो, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है, ठीक है ना। रिपब्लिकन्स echoed criticizing their content as politically driven. Democrats oppose citing harm to rural community, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड इन अरुणाचल। कौन सी है ये, प्रचंड प्रहार, इंपॉर्टेंट। Sorry guys. Oh, let me have some water. प्रचंड प्रहार। तो प्रचंड प्रहार क्या है, वॉरफेयर एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मतलब तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। सर्विलेंस, कॉम्बैट, कैसे लड़ना, ये सब, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए,
ठीक है। सो गाइज आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एनएल सैट के मॉक टेस्ट जो है लाइव हो चुके हैं, एनएल सैट बीए एज वेल एज एलएलबी दोनों के मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एमएचसीटी 3 इयर्स 5 इयर्स के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया के मॉक टेस्ट लाइव हो रखे हैं, टीएस लॉ सीईटी के मॉक टेस्ट लाइव हो रखे हैं। ठीक है, सीयूटी यूजी बीएलएलबी के मॉक टेस्ट लाइव हो रखे हैं। तो ये सारे मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं और सभी मॉक टेस्ट के साथ आपको एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के फ्री मिल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है ये। करंट अफेयर्स में जो मटेरियल मिल रहा है आपको, मार्च के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो है आपको कल तक मिल जाएंगे, तो वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एंड जनवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट है। फेब 2025 का मैं ट्राई करूंगी कि आज पार्ट 1 डल जाए, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं फेब कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो यस ये लेक्चर्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अब जो रिव्यू आया है सीयूटी पीजी में जिन बच्चों का, सीयूटी पीजी वाले बच्चों का यही है जिन्होंने एजुगिरी फॉलो किया, ठीक है ना, और रिवीजन करा, उनका तो पेपर बहुत अच्छा हुआ। बट अगर आपसे खुद से रिवीजन नहीं हो रही है देन प्लीज़ आप एजुगिरी तो फॉलो करें ही, रिवीजन के लिए आप वीडियो लेक्चर्स के लिए जाएँ। अगर आपने कुछ बी फ्रॉम ज़ीरो बी फ्रॉम स्क्रैच भी स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर्स के लिए जाएँ, वो बनाए ही ऐसे हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा, फ्रॉम स्क्रैच भी स्टडी हो जाएगा। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई लिंक आपको ना मिले तो मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।